परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, पहली इलास्टिक, दूसरी इन इलास्टिक, तीसरी परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसमें बॉडीज चिपक जाती हैं और सेपरेट नहीं हो पाती। तो क्वेश्चन आएगा कि एक बुलेट आ रहा है, एक बुलेट जिस या बॉल आ रही है, मास m1 है, वेलोसिटी u, और सेकंड बॉल रेस्ट पे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद कॉमन वेलोसिटी क्या होगी ये बताइए। एनर्जी तो कंजर्व नहीं होगी, मोमेंटम कंजर्व होगा। कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या है, m1 इंटू यू, और इसका कितना है 0, और आफ्टर कोलिजन m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन, तो यहाँ से v कॉमन की वैल्यू आएगी। ठीक, उसके बाद जैसे मान लो एक ब्लॉक है, स्ट्रिंग से लटका हुआ है, मास m है, मूविंग विद u, टक्कर होती है और h हाइट अटेन हो जाती है। आपको हाइट बतानी है। सबसे पहले जब बुलेट इसको हिट करेगा, फाइंड कॉमन वेलोसिटी, जैसे ऊपर जाएंगे, कॉमन वेलोसिटी के लिए m इंटू यू प्लस 0 इज m प्लस m इंटू वी कॉमन, तो यहाँ से v कॉमन की वैल्यू आएगी। अब क्योंकि v कॉमन आ गया, अब दोनों के दोनों मिलके ऊपर जाएंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, दोनों पॉइंट्स पर सेम है, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, काइनेटिक हाफ m प्लस m इंटू वी कॉमन स्क्वायर है। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर m प्लस m इंटू जी एच है, और काइनेटिक क्या है 0। इसे इक्वेट करके हाइट की वैल्यू को निकाल लेना आंसर। ठीक, तो ये कुछ ये सब कॉम्पिटिशन का काम है, इसमें से कुछ नहीं आने वाला। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, सॉरी अगर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी लॉस नहीं है, और दो बॉल्स आती हैं या एक बॉल दूसरे को टक्कर मारती है और दोनों सेपरेट होती हैं और मास उनके बराबर है, और अगर मास बराबर है तो प्रूव करो कि ये दोनों 90 डिग्री पे ही सेपरेट होंगी। ये रिजल्ट याद रखना है। इन इलास्टिक कोलिजन में, सॉरी इलास्टिक कोलिजन में 2D में, इलास्टिक कोलिजन में 2D में अगर दो बॉल्स सेपरेट होती हैं तो उनके बीच में एंगल 90 होगा और मास बराबर है, ये प्रूफ किया जाए। वैसे तो प्रूफ मुश्किल है, सीधा रिजल्ट आने को आएगा 90 डिग्री मार्क करना। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2D कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी लॉस नहीं है, अगर एक बॉल गई एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तो दूसरी 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री पे सेपरेट होगी। तो ये आपको बताना है। तो इसके अंदर अगर प्रूव करने को बाई चांस आ जाए तो आपने क्या करना है, इस m की वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, यहाँ पर v2 है, दे आर सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ θ1 एंड θ2, तो mv1 cos θ1 mv1 sin θ1, और ऐसे mv2 cos θ2 mv2 sin θ2। तो अब इसके अंदर x एक्सिस के अंदर आप मोमेंटम कंजर्व करें, 2D है, y में अलग करें, x में अलग करें। जब x में करेंगे तो कोलिजन से पहले मोमेंटम mu, और ये रेस्ट पे है तो ये 0, कोलिजन के बाद mv1 cos θ1 mv2 cos θ2, मास बराबर है, सारे मास कट गए, इक्वेशन नंबर 1। ये x का मोमेंटम है, y का मोमेंटम टक्कर से पहले y में मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मोमेंटम 0, ये रेस्ट पे है, इसका मोमेंटम 0। आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम mv1 sin θ1, इसका मोमेंटम माइनस mv2 sin θ2, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ से इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 2, और लास्ट एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टक्कर से पहले पहली बॉल की एनर्जी और दोनों बॉल्स की एनर्जी सम इक्वल इक्वेशन नंबर 3। तुम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, टर्म्स इकट्ठी करोगे, 2v1 v2 कॉमन निकालोगे तो आंसर आएगा। और क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से u स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के इक्वल है तो ये कट जाएगा। और मेडिकल वाले साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ a प्लस बी, सब 0 कट आ गया, इक्वल टू 0 आएगा, और ये एंगल π/2 आएगा। आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, इसका रिजल्ट आना चाहिए π/2। मैथ ज़्यादा है ना, मेडिकल के बच्चे भी है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वाला केस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कोलिजन में।